हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे आपके चमकदार चेहरे आज बता रहे हैं अमलगमेशन पूरा पढ़ के आए हो आप, ऐसा ही है? अमलगमेशन का वर्ड वर्ड याद हुआ है तुम्हें, है ना? मैं याद बताऊं इसे क्या किया था आपने? आपने कहा था पीसी निकालना है, आपने कहा था पुरानी कंपनी को बंद करना है, आपने कहा था नई कंपनी को ओपन करना है। पीसी निकालने के लिए एक फॉर्मेट याद होना चाहिए बस। कौन सा? डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है तो नेट पेमेंट मेथड नहीं गिवन है, तो क्या स्वैप रेशियो गिवन है, नेट पेमेंट मेथड स्वैप रेशियो नहीं गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, नेट पेमेंट मेथड मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, स्पेशली क्वेश्चन ने कहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर देंगे, नहीं तो नेट एसेट्स मेथड। इसके बाद आपने कहा था सीए साहब कि सर बुक्स कैसे क्लोज करेंगे? मैंने कहा जो बिकने बिकाने लायक एसेट्स है वो रियलाइजेशन में, बाकी बैलेंस, बाकी एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर में। लायबिलिटी जो बिकने बिकाने लायक है रियलाइजेशन में, बाकी सब इक्विटी शेयर होल्डर में। उसमें प्रोविजन और रिजर्व में कुछ फर्क सा बताने लग गया था मैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया था रेज पीसी, रिसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। उसके बाद आ गया था अगर कोई खर्चा करना पड़ जाए पुरानी कंपनी को तो उसका एंट्री, और उसके बाद बुक्स क्लोज करेंगे। पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद करेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को बंद करेंगे, फिर वो नहीं, फिर रियलाइजेशन को बंद करेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को बंद कर देंगे, खत्म काम। उसके बाद जो नई कंपनी है, नई कंपनी वो दो तरह से बना सकती है, नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। नेचर ऑफ मर्जर तब होती है जब सारी एसेट्स लायबिलिटी ली जाए, बुक वैल्यू पर ली जाए, और तो उसका 90% शेयर होल्डर इसके शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हो गए। जो परचेज कंसीडरेशन है वो शेयर्स में पे किया जा रहा हो, ना कि कैश में, सिर्फ फ्रैक्शन को छोड़कर। बोलो बेटे हाँ। इसके बाद जर्नल एंट्री बता दी थी मैंने आपको चुटकी बिटकी, और मुझे आपने कहा था सर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, आप चुप रहो, बोलो मत। मैं बोल भी रहा था, आप कह रहे थे नहीं नहीं चुप रहो, हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, इलस 1 कर लिया था आपने, याद है आपको? अब आप क्या कह रहे थे? इलस 2 करेंगे। लो मैं नहीं बोलूंगा आज, आपने मुझे बोल दिया, नहीं बोला, मैं बोलूंगा ही नहीं अब, ऐसे तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। आओ इलस 2 बोलो बेटे, करो शुरू। अब मैं इनको बच्चे ये सब कह रहा हूं ना, मतलब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब मैं कहना शुरू करूंगा चलो गधो करो शुरू, हंस के शुरू हो जाएंगे। यार मतलब आप समझो, आप बच्चे हो, आप मान चुके हो कि आप गधे हो। जैसे मैं ऐसे कहूं आओ बच्चों करे शुरू, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और मैं अब बोला शुरू करूं चलो गधो पढ़ो, देखना हंस के अब पढ़ूंगा मैं, अब पक्का पढ़ूंगा, मुझे कहा सर ने। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ये ए लिमिटेड की एक बैलेंस शीट है जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। मैंने अब तक आपको बैलेंस शीट जानबूझ के पढ़ाता हूं मैं आपको, क्योंकि मेरा एक चैप्टर है, मैं बैलेंस शीटें बनानी है। और देखोगे, इतने दिन से देख रहे हो, कुछ तो याद होएगी। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, इनके नीचे वर्किंग नोट बने हुए हैं देखो, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, इसमें जर्नल रिजर्व है, इसमें डिवेंचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। बी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कहां से आ गई? अच्छा एक्स लिमिटेड कंपनी की है, ध्यान से। डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट ए प्रीमियम 10%। बड़े ध्यान से इस लाइन को पढ़ेंगे आप। मुझे एक बात बताओ, कितने डिवेंचर है हमारे? 700। देखो डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 700 को 770 रुपए देंगे। बाय इशूइंग 15% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, हम उन 770 रुपए के अपने डिवेंचर दे देंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं छोटा सा आपसे, क्या नई कंपनी के डिवेंचर प्रीमियम पर इश्यू हुए? नई कंपनी के डिवेंचर प्रीमियम पर इश्यू हुए? नहीं। बच्चे इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। डिस्चार्ज 15% डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी है ये, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हमने उनको 10% प्रीमियम पर पेमेंट की, मतलब हमने उन्हें 770 रुपए की पेमेंट की। बोलो बच्चों हाँ।
समझ में आई बात? हमने उन्हें 770 रुपए की पेमेंट की। आगे, बाय इशुइंग, चलो भाई, बाय इशुइंग 15% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। हमारे डिवेंचर थोड़ी ना प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं, हमने उन्हें कहा भाई साहब हमने आपकी पेमेंट करनी है, आप हमारे डिवेंचर ले लो। बोलो, पीपी एट 10% अबव द बुक वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एट पार। जो पीपी है उसकी वैल्यू 10% बढ़ चुकी है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतने की उतनी है। करंट एसेट्स एट ए डिस्काउंट 10% एंड करंट लायबिलिटी एट बुक वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशुइंग 15% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने कहा हम आपको पेमेंट करेंगे 10% प्रीमियम पर बाय इशुइंग 15% प्रेफरेंस शेयर। हमारे प्रेफरेंस शेयर ले लो। हमारे प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर है क्या? नहीं, हमारे नहीं है। इशू 3 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एंड पे द बैलेंस इन कैश एंड पे द बैलेंस इन कैश। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं, मुझे बता दो नेट एसेट्स मेथड लगेगा क्या, नेट पेमेंट मेथड लगेगा? नेट एसेट्स आप डिटेल चेक कर लेते हैं ना, आपको डिटेल चेक करो क्या क्या डिटेल थी। डिटेल नंबर 1, डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है, चेक करता हूं डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है क्या। एक तो ये गिवन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, ये भी गिवन है इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, और क्या गिवन है? बैलेंस इन कैश। कितना कैश पता ही नहीं। कौन सा मेथड लगेगा? नेट एसेट्स मेथड। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है कि मुझे नेट एसेट्स मेथड लगाना होगा? पक्का? आ जाओ फिर, तो आप तो सियाने बच्चे। इलिस्ट्रेशन 2, बोलो बेटे। हाँ यार, ऐसे ढीले ढीले ना बोलो, काम करो। आप तो ऐसे मेरा दिल तोड़ रहे हो। कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अब एक एक एसेट्स को उठाओ और उसकी मार्केट वैल्यू लेते चले जाते हैं हम, है ना भाई? पहले एसेट्स उठा लेते हैं। पीपीई, पीपीई 3250, पीपी 10% बढ़ गया है तो पीपीई 3250 प्लस 10%। बोलो बच्चों, 3575। पीपी के बाद आगे देखिए क्या चीज है। मैं पहले ये कर लूं फटाफट खत्म यहां से नीचे से। पीपी तो होगी। इन्वेस्टमेंट 600, ये एट पार पर ही है। मैंने ये वाली बात कर दी। करंट एसेट्स एट 10% डिस्काउंट। करंट एसेट्स 10% डिस्काउंट पर है। करंट एसेट्स यहां पे कहां देख रहा हूं? करंट एसेट्स यहां देखो, इकट्ठी ले लूं सारी। 500 है ये करंट एसेट्स। 500 का 10%, 450 करंट एसेट्स के बाद। करंट लायबिलिटीज है बुक वैल्यू, तो करंट लायबिलिटी ऐसे माइनस कर दूं सीधी। कितनी है करंट लायबिलिटीज? ये हो चुका एसेट्स में। लायबिलिटीज में 500 करंट लायबिलिटीज है। आगे करंट लायबिलिटी के बाद आगे डिवेंचर एट 10% प्रीमियम। तो डिवेंचर कितने हैं मेरे? 700। 700 का 10% डिवेंचर 770। आगे डिवेंचर के बाद ये तो शेयर कैपिटल और रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई, ट्रेड पेबल हो गए, ये सब हो गए। देखते नीचे कुछ है तो नहीं ना। तो
मेरे पास ये जोड़ो, ये माइनस करो, कितना पीसी बनता है? 46 25 माइनस 1270 3355, ये पीसी बनेगा। अब पे कैसे करना है वो अलग मुद्दा है। 2 इन वर्किंग अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15% प्रेफरेंस शेयर देंगे। कितने बोले हमने उनको? हमने कहा तुम्हें 10% प्रीमियम पर पेमेंट कर डालेंगे हम। तो कितने हैं प्रेफरेंस शेयर? 750 के। 750 का 15%, 750 प्लस 15%, कितने आ गए? 112। ये क्या है? 750 में 15% जोड़ना है मूर्खों। 750 का 862.5, तो हम उसे इतने रुपए के शेयर दे देंगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे हम? इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर बोले हैं? 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, 3/2। कितने शेयर है उसके? शेयर्स 3 जीरो हटाते चले जाओ ना। 150 कितने हो गए? ये 75 तिया 75 टू 25 225 इनटू कितने रुपए मेरे शेयर की वैल्यू? ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है। 2250 ये हो गया। टोटल पीसी कितना देना है मैंने? 3355। बाकी क्या दे दूंगा मैं? कैश। बताना कितना कैश बचा? बोलो सीए साहब, कैश कितना बचा? बोलो गधो। 24। देखना आप कितनी जल्दी बोले। जब से मैं कह रहा हूं बोलो बोलो, बता ही नहीं रहे। ठीक है गधो, ओके ना? कहां पे 280 आएगा? कैसे आएगा कैश में? टोटल 3355 रुपए देने हैं, ये मैंने दे दिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर में कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम 10%। इनको 10% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है मुझे। तो कितने का ये? 100 का था, 115 में पेमेंट करनी है। 7500 इंटू 115, 75 इंटू 115 कितना बन रहा है? 75 862.5 ठीक बन रहा है। हाँ 862.5। नहीं पूरा इतना तो नहीं आ सकता, मुझे करना पड़ेगा। आप गलत कह रहे हैं। 750 प्लस 10%, 750 प्लस 10% कितना आ रहा है? ये 15 नहीं है, 10 है यार। 825 मूर्ख। 750 में 10% नहीं ऐड करना। अब बोलो कितना है? बोलो मैं अच्छा हूं। आ जाओ फिर इलस 3 पे चले। आज यही गुस्से में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चले, लेट्स अस कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ये बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश। नीचे दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, डिवेंचर,
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, अदर इंफॉर्मेशन. वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स ऑन 10 अप्रैल. डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ऑन डिवेंचर. अपने डिवेंचर मैंने प्रीमियम पर नहीं दिए, उसके डिवेंचर्स की पेमेंट प्रीमियम पर की है. दो बातें होती है. देखो, ये उसके डिवेंचर है, ये मेरे डिवेंचर है. मैं उनके डिवेंचर 100 रुपए वालों को प्रीमियम पर रिडम्शन कर रहा हूं, 110 हो गए. अपने डिवेंचर इशू कर रहा हूं, अपने डिवेंचर 110, अपने तो पार पे हैं. ये बात बोल रहा है ये बार बार. 14% preference shareholder of X Limited are discharged at a premium 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited, face value 100 each. हमने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम्हें 20% प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे, हमारे शेयर की जो भी वैल्यू है उस हिसाब से शेयर दे देंगे हम आपको. वो इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹20 एंड वाई लिमिटेड ₹30. ऐसे बोलो पहले हाथ जोड़ के. क्वेश्चन 13. धन्यवाद. इंट्रिंसिक वैल्यू दे दी आपने. क्या गुणगान करूं मैं तुम्हारे, वरना ये तो मुझे निकालनी पड़ती. मुझे सारी एसेट जोड़नी होती, लायबिलिटीज माइनस करनी होती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी माइनस करने होते, और फिर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता. मैं कैसे तेरा एहसान भूल जाऊं. अब चलो. वाई लिमिटेड विल issue equity share to satisfy the equity shareholder of X Limited on the basis of intrinsic value. X Limited कह रही है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जो शेयर बनेंगे हम आपको शेयर दे देंगे, टेंशन ना लो. However, the entry should be made at par value only. That is important. समझाऊंगा वैसे, कोई बात नहीं. इस लाइन का क्या मतलब है वो समझाना बाकी है. द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर 10 रुपए. बस पहले तो मुझे ये बताओ, मैं पीसी निकालना सब में, मुझे ये बता दो नेट एसेट्स मेथड लगना है कि नेट पेमेंट मेथड लगना है. क्यों? इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है भाई, नेट पेमेंट मेथड. आ जाओ. इलिस्ट्रेशन 3. आपको अच्छा कैसे लगता है लगाना? वैसे मजा किस में आता है, पेमेंट वाले में या एसेट्स वाले में? पेमेंट वाले में. ओके. 2 in वर्किंग एंड अमाउंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये है 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिस्चार्ज एट 20% प्रीमियम बाय इशू 15% प्रेफरेंस शेयर. इसको हमने 15% प्रेफरेंस शेयर देने हैं. कितने रुपए के हैं देख लो पहले. ये रे 2500 के, हजारों में ही चल रही है. 2500 प्लस कितने % प्रीमियम है? बात जो हुई थी अभी कितना है? 20%. कितने बन गए ये? 3000. मेरा शेयर कितने का है प्रेफरेंस शेयर? 100 का. मतलब 30 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक, 3000 पीसी हो गया. बोलो हाँ. ये तो वैसे ही निकाल दी मैंने नंबर ऑफ शेयर, मैं सीधा भी 3000 लिख देता. अब इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर्स देंगे, और क्या बात हुई है हमारी? इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से. वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर. ओल्ड कंपनी कौन है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स और डेट ऑफ वाई. अब ओल्ड कंपनी कौन है पहले ये देखना होगा. वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड. बंद कौन हो रही है? एक्स. एक्स पुरानी कंपनी है. एक्स वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर. बोलो तो 20 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर. कितने नंबर ऑफ शेयर? 30 हटा दो, 750.
कितना आ गया ये? पूरा 500 आ रहा है। 500 शेयर देंगे 4, मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, 500 बनना चाहिए पूरा। 2/3 करोगे 500 ही बनेगा। 500 शेयर देंगे मल्टीप्लाई बाय, आराम से मेरी बात सुनेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? 30 से। जितने रुपए का शेयर है मेरा, मैं आपको 500 शेयर दूंगा 30 के हिसाब से। यार नई कंपनी के शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये नई कंपनी शेयर दे रही है 500, तो मल्टीप्लाई नई कंपनी के शेयर के हिसाब से करेंगे ना। वैसे हम इसकी मल्टीप्लाई हमेशा 30 से ही करते और 1500 आता, लेकिन क्वेश्चन ने स्पेशली मेंशन किया है एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। अगर ये लाइन साफ 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 लिखी है सीए साहब, इसका मतलब ये हुआ 10 रुपए से। ये लाइन ना लिखी होती तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करता? 30 से। और हमेशा हर क्वेश्चन में यही मिलेगा 30 से मल्टीप्लाई। एक यही क्वेश्चन है जिसमें ये लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। हमने जो हिसाब किया वो तो ऐसे किया है, 30 रुपए वाला शेयर दिया है आपका, 20 रुपए वाला शेयर था, बस एंट्री पर्पज के लिए हमने 10 रुपए एज्यूम किया है। पीसी हो गया 3500। बोलो बच्चों हाँ, मजाक का लगा, मजाक चलाता तो 8000। बोलो बच्चों हाँ, बोलो ना मैं अच्छा हूं। अब मैं -4 करूंगा, मुझे पता है आप कहोगे करो, थकते नहीं हो आप, कुछ मर्जी हो जाए। आ जाओ -4। नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड, ओहो नील गगन अमलगमेटेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी, दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं ऑन 1/4, मतलब अमलगमेशन हो रहा है। फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड, नील और गगन आपको अपनी बैलेंस शीट बता रहे हैं। नील कह रहा है मैं हूं, गगन कह रहा है मैं हूं, ये हमारी कैपिटल है, ये करंट लायबिलिटीज है, ये पीपी है, ये करंट एसेट है, छुटकी सी बैलेंस शीट है। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। हाँ कंडेंस्ड फॉर्म बैलेंस शीट है। मैं सिखाऊंगा, ये S25 सिखाऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा। होगी यहां तक समझ में आ गई? हमारे पास पीपी में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। फ्लोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एसेट्स ऑफ नील और गगन की रीवैल्यू कर दी गई हैं। परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज। इशू 24,000 इक्विटी शेयर, 25 इज फुल्ली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रोसीडिंग 2 years। ओके, आप मेरी बात समझे। वैसे ये मुझे दी हुई है नेट एसेट्स की वैल्यू। अगर मुझे नेट एसेट्स मेथड निकल लगाना पड़ गया तो नील की करंट फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी है। ये कह रहा है 24,000 इक्विटी शेयर दिए हमने। मैंने कहा नील को दिए हैं कि गगन को दिए हैं, क्योंकि 2 कंपनियां बंद हो रही हैं। बोलोगे तो हाँ। कह रहे इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी। हमने पता क्या देखा? हमने देखा इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, उस रेशियो में दिए हैं। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ? कहता ये हमारा तरीका हुआ। नहीं समझ में आई बात? ये मेरी मर्जी। 2 खड़े नील और नवल। कह रहे भाई, मैंने कहा 24,000 शेयर दूंगा, दोनों को लेके जाऊंगा। वो कह रहा है मेरे को कितने देगा, मेरे को कितने देगा। मैं कहा सोचने दे। मैं सोच रहा था बैठ के। मैं कहा दोनों के प्रॉफिट की रेशियो में कुछ भी बोल सकता। मैं कहता इक्वल दोनों को, मैं कहता 2:1 की रेशियो में, मेरी मर्जी। बोलो इन प्रोसीडिंग 2 year। कह रहे प्रॉफिट भी पिछले साल वाले नहीं, पिछले 2 सालों के। मैं कहा अजीब आदमी है यार। लो जी प्रॉफिट ही बता दिए पिछले 2 सालों के। कह रहे प्रॉफिट पिछले 2 सालों के नील गगन, बस इस रेशियो में दे दूंगा मैं। बोलो हाँ। आगे इशू 12% प्रेफरेंस शेयर 10 each fully paid up at par to provide income equivalent to 8% return on net assets in the business as on 31/3 after revaluation of assets of नील एंड गगन respectively। क्या मजा आ गया सुन के? आपको समझ ही नहीं आया? मुझे आया। ध्यान से। एक बात तो हो गई, नील और गगन चिल्लाने लगे, कहते हमें और पैसे दो, हमें और पैसे दो। मैं कहा क्या पैसे दो तुम्हें?
कह रहा है इशू 12% प्रेफरेंस शेयर, हमें 12% प्रेफरेंस शेयर दे दो, 10 रुपए वाला, पूरी फुली पेड अप एट पार। मैं कहा दे दूंगा, कितने? कह रहा है इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स इन द बिजनेस एज ऑन 31/3। कह रहा है 31/3/21 को हमारी नेट एसेट्स निकाल लो, उसका 8% निकाल लो, इतनी इनकम हमें मिल जाए उतने शेयर दे दो। नहीं समझे? वो कह रहा है 31/3/21 को हमारी नेट एसेट्स का 8% इनकम हमें आती रहे, इतने हमें आप प्रेफरेंस शेयर दे दो। बेटे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये ना नेट पेमेंट मेथड बना रहा है ना कुछ बना रहा है, अजीब सा बना रहा है। मैंने कहा जो नेट एसेट्स है, कह रहा वो कैसे निकालूंगा? आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली, दोनों के एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना, नेट एसेट्स निकालना, उसका 8% इनकम हो, इतनी इनकम आ जाए, इतने 12% प्रेफरेंस शेयर दे देना। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड एंड परचेज कंसिडरेशन। करें स्टार्ट। ओके आ जाओ, नेट पेमेंट मेथड है वैसे तो ये। आ जाओ, इलस बोलो ना, इलस कौन सा है? 4th। 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट। पहले किसको पैसे दूं मैं? इक्विटी शेयर होल्डर। नील का अलग बनाना पड़ेगा और गगन का अलग। ये नील है, नील, और ये गगन। नील और गगन। चलो नील और गगन के लिए चलो सर। आ जाओ सीए साहब, चलते हैं। सबसे पहले तो 24,000 प्रेफरेंस इक्विटी शेयर दिए मैंने। आप देखें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए, नील को इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए हैं। प्रॉब्लम ये है 24,000 इक्विटी शेयर है, किसको कितने दिए? ये तो मुझे पता है 25 रुपए का एक दिया है, किसको कितने दिए हैं तो मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर्स। पहले 2 ईयर्स प्रॉफिट रेशो, कितने हैं 2 साल के प्रॉफिट्स? 4.75 5.25। तो 24,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 475, 11,400 इसको दिए हैं, और 24,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 525, 12,600 इसको दिए। बोलो मैं अच्छा हूं? पहले नील के प्रॉफिट है ना, पहले वाले तो, हाँ नील के ही हैं। 11,400 इंटू 525, नहीं इंटू 25, 12,600 इंटू 25, मल्टीप्लाई करके बता दो, बढ़ गए शेयर्स। बोलो 2,85,000 और इसकी 3 लाख। अब और क्या दिया गया है? प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं 12% प्रेफरेंस शेयर। इसको भी 12% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, इसको भी 12% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। कहा लिख दिया मैंने। कितने दिए गए हैं? नेट एसेट्स पर 8% इनकम मिलती रहे, इतने दिए गए हैं। तो पहले नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी। मैं यहां पे इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर निकालने जा रहा हूं। पहले नेट एसेट्स, नेट एसेट्स नील की, नेट एसेट्स गगन की। नीले गगन के तले, जल्दी करो, ऐसे पहले गाना हुआ करता था। चलते हैं। पीपीई, पीपी की तो मार्केट वैल्यू गिवन है, देखना कितनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
750 640, टोटल भी लिख सकते थे हम। 485 614, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, यहां थी 525 675, नहीं समझ में। 525 675। प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी थी। क्या करवा रहे हो तुम मेरे साथ, मूर्ख। अब बिल्डिंग लिखो 775 648। और क्या चीज है, चलो प्लांट एंड मशीनरी तो होगी। करंट एसेट सेम ही लिख लूं फिर, बोलो 1,63,000, आगे 500, 5, मूर्ख 58 को 7 कह रहा है। थोड़ा जगाओ इसको बेचारी को, यहां तक समझ में आगे। ये हो गया करंट लायबिलिटीज 623,500, 557,600। नेट एसेट्स आ गई। सीए साहब नेट एसेट्स आ गई, जल्दी बता दो क्या आ गई नेट एसेट्स, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। ओके, इनकम कितनी चाहिए आपको, बोलो। हम कितने % प्रेफरेंस शेयर देना चाहते हैं, मतलब जब हम दिया करेंगे तो 12% इनकम आया करेगी। 67,200 रुपये कमाना चाहते हो, 12% का रेट होगा। मैं आपको 5,60,000 रुपए के शेयर दे दूं, 12% ब्याज मिलेगी, 67,200 रुपए आपकी इनकम हो जाएगी, जो कि 8% बनती है नेट एसेट्स का। कितना मजेदार पॉइंट था ना, नहीं समझ में आई। इतने रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा आपको, कितना आ गया, इतने रुपए के प्रेफरेंस शेयर देने हैं। मुझे बताना कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर है मेरा, 10 रुपए का। मतलब इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहूं तो 56,000 और 16,61,600। बोलो ना मैं अच्छा हूं। नील को कितने देने हमें, 56,000, 10 रुपए का एक। और गगन को कितने देने हमने, कितने का एक, टोटल बता दो। 9,31, इसका 8,45। बोलो मैं अच्छा हूं। मुझे पता है आपको पीसी निकालना आ गया यार, आप मुझे दुखी कर रहे हैं। आपका दिल करता है मुझे दुखी करने का, और मेरा दिल कर रहा है मैं आपको दुखी करूंगा।
क्यों ना अगला इलस चलाएं? आओ सीए साहब अगले इलस की तरफ रवाना होते हैं। क्या आपको पीसी निकालने आगे? इलस इलस 5, वाई लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। पहले तो ये पता है जेड ओल्ड हो गई है। वाई लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ whose बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश। नीचे इनकी डिटेल है कि कैपिटल में ये दोनों चीजें हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, पी एंड एल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लाइबिलिटी 5,000 रुपए की है इसकी, 6% डिवेंचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट। वाई लिमिटेड वाज टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश। जैसे ये वर्ड हो गया, आप मुझे बता सकते हैं नेचर कौन सा हो गया, मर्जर या परचेज? परचेज। नेचर में तो, मर्जर में तो सब कुछ लेकर जाना है, कुछ नहीं छोड़ना। कैश छोड़ दिया तो नेचर ऑफ परचेज बन गया। और परचेज हो या मर्जर हो, बंद करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, पीसी निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नई कंपनी के बुक्स में फर्क पड़ता है। एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। क्लियर? एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट। और उन्होंने ये सारा सामान ले लिया, एक तो कैश छोड़ गए और एक ब्याज वाली बात छोड़ गए। ₹2 लाख 7% डिवेंचर, 100 ईच इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ 105 रुपए। ध्यान से सुनना, 2 लाख 7% डिवेंचर, यहां से देख लिया करो जब कोई दिक्कत आए तो। ये तो 6% डिवेंचर है। क्या कह रहा है? 2 लाख 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को हमने 2 लाख 7% डिवेंचर दे दिए हैं। फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड 105 रुपए। वाई लिमिटेड का हर डिवेंचर 105 रुपए का समझा जाएगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मतलब वाई लिमिटेड ने अपने डिवेंचर प्रीमियम पर दिए हैं। अब की बार एक्स लिमिटेड बंद हो रही है। एक्स लिमिटेड को हमने 2 लाख रुपए के जो डिवेंचर थे, एक्स लिमिटेड को हमने 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं, 7% डिवेंचर इशू किए हैं। उनके 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स के बदले पर हमारे डिवेंचर की वैल्यू 105 रुपए होगी। मतलब कम डिवेंचर दूंगा ना, मैं प्रीमियम पर दूंगा। जागो जागो, नहीं जाग रहे? नहीं आई बात समझ? आराम से बच्चों, थोड़ी सी मेहनत तो है, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली उसके बाद जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। वाई लिमिटेड एक्वायर, वाई लिमिटेड ने एक्वायर किया। वाई लिमिटेड न्यू कंपनी है और क्वेश्चन में देखो कितने अच्छे से लिखा है उसने। $2 लाख 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ जेड लिमिटेड। जेड कहां से आ गई वैसे? फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड 105 रुपए। ये एक्स लिमिटेड है। नहीं समझ में आई? एक्स बंद हो रही है ना, जेड ही बंद हो रही है। ओके। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ जेड लिमिटेड, बंद होने वाली कंपनी के हर प्रेफरेंस शेयर को ₹10 इन कैश एंड 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड। हर प्रेफरेंस शेयर को एक शेयर दिया और कुछ कैश दिया। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड 20 रुपए इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 100 रुपए ईच
हैविंग मार्केट वैल्यू 140, हम तो मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखा होता है एट पार तो 100 से करते। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीएम्बर्स बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,500। 10,000 रुपए तो जेड लिमिटेड के खर्चे वाई देगी, बाकी उसको खुद करने होंगे। वाई लिमिटेड वैल्यू द लैंड एंड बिल्डिंग इतनी, प्लांट एंड मशीनरी इतनी, पेटेंट इतने ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ अमलगमेशन। करना क्या है, करना क्या चाहते हो? पूछी तो बताया नहीं, पूछा क्या है? कुछ नहीं पूछा तो सब कुछ ही पूछा, फिर तो कुछ नहीं बताया। आ जाओ पहले पीसी निकालते हैं आराम से, एक एक बात तो ठंडे दिमाग से सोच लिया करो। पीसी निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि डिटेल में क्या क्या गिवन है। जल्दी बता दो डिटेल में आपको क्या क्या दिखता है। नेट एसेट्स मेथड दिखता है या नेट पेमेंट मेथड दिखता है? नेट एसेट्स मेथड दिखता है या नेट पेमेंट मेथड दिखता है, ये सोचना है। अब देखो मैं धीरे धीरे ना आपसे दूर होता चला जाऊंगा, आपको सोचना होगा यार मैं कब तक आपका साथ दूंगा यार, सारी जिंदगी मैं थोड़ी ना रहूंगा आपके साथ। आखिरकार चार्टेड अकाउंटेंट आप बनेंगे, आपको देखना है ना अमलगमेशन में, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ना। मैं तो आपको अकाउंट सिखा इसलिए रहा हूं कि पूरी जिंदगी भर आप खुद करें। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि डिवेंचर होल्डर को क्या पेमेंट की है मैंने, कैसे किया वो तरीका अलग है। दूसरी लाइन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया है, तीसरी लाइन में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया है। ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात है। नीचे मार्केट वैल्यू भी गिवन है। मुझे जल्दी सोच के बताएं कौन सा लग रहा है आपको। पेमेंट मेथड लग रहा है, क्यों? प्रेफरेंस शेयर को क्या दिया है, इक्विटी शेयर को क्या दिया हुआ है, डिवेंचर को क्या दिया हुआ है, क्या बोलेंगे ना, इट डज नॉट मैटर यार। ये दो लाइनों से पीसी निकलेगा। आ जाओ फिर इलिस्ट्रेशन 5, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। टू इन वर्किंग एंड अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या दे रहे हो आप? ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड 10 रुपीज इन कैश। तो पहले तो कैश दे रहे हैं 10 रुपए। देखना कितने प्रेफरेंस शेयर है, मैं देखूंगा, मैं ऐसे तो नहीं चल दूंगा आपको आ जाके। आपके कहने पे यकीन ही नहीं मेरे को सर, अब हमसे इतना दुख। हाँ वो तो है ही है, नहीं है यकीन मेरे को तुम पे बिल्कुल भी। कहाँ है ये रहा, 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, 2 जीरो हट गई है। 40,000 कैश हो गया। और क्या दिया हमने इन्हें? 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 9% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं एक को, एक 100 रुपए का एक, 4 लाख। अब बारी आ गई इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे किया है? 20 रुपए इन कैश। देखो ये वाली बात तो खत्म ही होगी, अब ये वाली बात पे चल रहे हैं। फिर ये दो बातें तो हट ही जाएंगी, बोलो ना हाँ। चलो अब 20 रुपए कैश, 8,000 शेयर्स हो गए। 8,000 शेयर, 20 रुपए, कितना हो गया? 1,60,000 रुपए कैश। और 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड ईच हैविंग मार्केट वैल्यू 140 रुपए। एक को एक शेयर भी दिया है, तो इक्विटी शेयर 8,000 इंटू 1/1, 8,000 शेयर दिए हैं। कितने का एक दिया है? 140 का। कितना आ गया? 11 लाख। टोटल बता दो। 17 टोटली, प्रेफरेंस भी जोड़ लिया ना, मेरे को लग रहा है 20, अच्छा 20, 40, 60 हो गए होंगे। ठीक है 17, 20 हो गए। पीसी आ गया। एक काम करते, क्लोज करते बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स? ये दोनों बातें तो खत्म हो गई ना, तो पीसी की बातें थी। आम करते बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। हाँ जेड पुरानी कंपनी,
जेड लिमिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट, चलो चलते हैं। अब अपना स्टेप, पहला स्टेप क्या था? क्लीन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की सारी चीजें क्लीन कर दूं। पहले ये नीचे से कर दूं, यहां से, है ना, इजी हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोलो पक्का ना? चलो, इक्विटी शेयर होल्डर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने ये, पता क्यों? बुक्स क्लोज करनी बड़ी अच्छी इससे आएंगी। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए है? 4000, 8 लाख। आगे 6% प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर का अकाउंट बना दूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। बाय कितने परसेंट है? 6%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। ठीक है सीए साहब, अब आगे आ जाओ। कैपिटल रिजर्व उसमें डाल दूं ना, ये तो इक्विटी शेयर होल्डर में। बाय कैपिटल रिजर्व 1 लाख। बाय पी एंडल 50,000। ओहो, एक मिनट कोई नहीं, घबराओ ना। पी एंडल 50,000। आगे वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में बताया था। अगर स्पेसिफिक लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन में, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर में। यहां पर स्पेसिफिक लायबिलिटी कितनी है? 5, तो 5 तो रियलाइजेशन में और 3 इक्विटी शेयर होल्डर में। बाय वॉकमैन कंपनसेशन 3, बाय वॉकमैन कंपनसेशन 5,000। कैसा लग रहा है आपको? बोलो अच्छा लग रहा है ना? आगे चलते हैं। 6% डिवेंचर रियलाइजेशन में, बाय 6% डिवेंचर कितने रुपए है? 2 लाख। सब बस बैलेंस शीट क्लीन करनी है, बैलेंस शीट के बाहर बिल्कुल नहीं देखना। आधे बच्चे सर बाहर तो इसके बारे में कुछ लिखा था, वो लिखा था, मैं कह रहा हूं कि पहले बंद कर खाते। मेरे को आज तक पता क्या आदत पड़ गई है, ये बोलने में मजा आता है। बच्चे कह रहे हैं कि ये लिखा था, लिखा कर छोड़, लिखा था। मैंने क्या कहा? क्लीन द बैलेंस शीट। क्लीन द बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस शीट के बाहर नहीं जाना, बैलेंस शीट मेरे तभी तो क्लीन होगी। अब लिखा था का क्या मतलब है इसके अंदर? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। ऐसे मजा आता है जब मैं ऐसे बोलता, बच्चा ऐसे कह रहा है लिखा था। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। ऐसे तो बाहर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी लिखा था, पर नहीं देखना मैंने। गुडविल, पेटेंट सब बिकने लायक हैं ये। गुडविल, पेटेंट 2, 40 और 50। बेटे ये बैलेंस शीट ही लिख रहा हूं मैंने, पहले ये नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट लिख दी। मैंने कहा ठीक है यार, दुखी नहीं होना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट मुझे तो आते भी बैलेंस शीट में ही हूं मैं। शेयर कैपिटल लिखाया हूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस लिखाया हूं, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखाया हूं। अब ये रह गया ट्रेड पेबल, बाय ट्रेड पेबल कितना है? 1,20। आगे 1,20। अदर करंट लायबिलिटीज मतलब इंटरेस्ट, वैसे तो वो ये लेके गए नहीं है, हमें पेमेंट करनी होगी इसकी, लिखते हैं फिर भी। बाय इंटरेस्ट पेबल कितने रुपए है? 12,000। बाहर क्या लिखा था हमने कुछ नहीं बात करनी, समझ में आ रही है आपको? मैंने तो बैलेंस शीट क्लीन करनी है भाई।
4 की और 5 की बात हो चुकी है, ये नहीं हुआ। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश टू इन्वेंट्री 1.5 लाख टू ट्रेड रिसीवेबल 180। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लेकर नहीं गए, मैंने कहा था अगर लेकर गए हो तो रियलाइजेशन में, ना लेकर गए हो तो अकाउंट बनेगा कैश एंड बैंक। सर ये गलत बात है, मैंने इसमें क्या किया है? अभी ये तो आपको इन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया, मुझे खुद को अच्छा लगा कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। टू बैलेंस बीडी, जो काम मुझे करना चाहिए था वही कर रहे हैं बड़ा अच्छे से काम। बैलेंस शीट क्लीन हुई, बैलेंस शीट क्लीन। अब घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे स्टेपों को याद करो। इसमें क्या लिखा था छोड़ो, आप मेरे स्टेपों को याद करो। स्टेप का मतलब ये नहीं है कभी नाचने वाले स्टेप, कोई नाचने नोचने वाले नहीं, स्टेपों को याद करो। हर आदमी स्टेप बनाता है, हमारे यहां दूसरे स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर टू रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। कितना है पीसी? पीसी कितना है? चलो रेज करो, रेज करो। अभी मैंने बैलेंस शीट क्लीन की है, बाहर क्या लिखा है मेरा कोई मतलब नहीं, करता हूं मैं इसकी बात। मैंने इसलिए कहा था आदि ये इंटरेस्ट पेबल क्यों लिया है। मुझे ये बताओ बाहर कुछ ना देखो तो क्या करोगे आप? यहीं लिखोगे ना, बस सीधी सी बात है। इसमें बाहर क्या लिखा है मैं बाद की बात है, ये स्टेप को याद करो। अब मैं स्टेप 2 पे आया हूं, रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। इसमें बाहर से ही पढ़ना है मुझे। अब रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी कितना है? 17-20 करो जल्दी, क्या एंट्री बनेगी? और जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गधो जागो, बाय जेड लिमिटेड, नहीं वो जेड तो पुरानी कंपनी है ना, बाय वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड ऐसे क्या लिखूं? WAY लिखा था क्या इन्होंने? WYE लिखा है, बड़े अजीब है, वैसे लिख देते। वाई लिमिटेड कितने रुपए? 17,20,000। और एक खाता खुल गया, कौन सा? वाई लिमिटेड। टू रियलाइजेशन कितना आ गया? 17,20,000। अब रसीव पीसी, कैश अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। बाय बैंक कितने रुपए मिले? बाय इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, बाय प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। बताओ कितना कुछ मिला है? कैश कितना है? 2 लाख है कैश। 2 लाख का कैश, 2 लाख का कैश और 11-20 प्रेफरेंस शेयर 4 लाख हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूट बीसी, ये पैसे पहले तो बैंक में डाल दो एक बार, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा मुझे। टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से आए 2 लाख, कितने? 2 लाख रुपए ना। और यहां से ये 2 लाख रुपए कुछ इक्विटी शेयर को चले गए और कुछ प्रेफरेंस शेयर को चले गए। मैं पहले प्रेफरेंस शेयर वाले लिख रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर कितने चले गए हैं? 40। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, कहां है प्रेफरेंस? ये रहा। टू बैंक 40,000। यहां तक तो हो गया ना? 40,000 ना, उसको 40 दिया ना प्रेफरेंस शेयर कैश। तो अब इक्विटी शेयर कितने, प्रेफरेंस शेयर कितने दिए? 40,000, 4 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड कितने रुपए हैं? 4 लाख। और इक्विटी शेयर को क्या दिया है? इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड 11,20,000। अभी कैश रह गया इसका,
वो कहां बैठा हुआ है? कैश अकाउंट में। हाँ या ना? यहां पे 160 बैठा हुआ है ना इनका। चलो आगे। अब आगे रेज पीसी, रसीद पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी हो गया। लेकिन अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटी उन्होंने नहीं ली तो हमको पेमेंट करना होगा। बोलो ना। हाँ, कहा नहीं था? कहा था हमें पेमेंट करना होगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कैश नहीं लिया। कहां गया? आइए रहा। उन्होंने कैश नहीं लिया तो हमने अलग अकाउंट बना दिया था। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो जितना भी इंटरेस्ट है वो खुद पे करो। आ जाओ। एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 12,000 रुपए इंटरेस्ट पेड। जो जो चीज नहीं लेंगे हमें खुद देने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, बैंक के अकाउंट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट पेड, बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए है? 12,000 इंटरेस्ट पेड। मेरा स्टेप 2 खत्म हो गया। अपना स्टेप 3, डिसोल्यूशन के कुछ खर्चे अगर हमने पे किए हैं तो उसकी एंट्री बनेगी। चेक करें क्या हमने कोई खर्चा किया है? यस, 12,500 के खर्चे आए हैं, 10 के उसने किए हैं, 2,500 के हमने किए हैं। एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहीं पे लिख दूं एक्सपेंस पेड। इंटरेस्ट पेड हो गया, बैंक एक भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मर्जी है आपकी, अलग से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 12,000 और कितना? 2,500। और बैंक में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए बच्चों? 2,500। बोलो ना मैं अच्छा हूं। आगे चलूं अब। स्टेप नंबर 4, क्लोज द अकाउंट्स। खत्म। आ जाओ। सबसे पहले बंद करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 440। इसका घाटा फायदा कहां जाएगा? रियलाइजेशन में, 440। ओ 40,000, सॉरी 40, मजाक 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 मजाक। 440 रियलाइजेशन में टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो आधे बच्चे पता क्या डर जाते हैं, सर बड़ा मुश्किल था। यार आप इसकी प्रैक्टिस करो 2 बार 4 बार। रीजन है यार आप छोटे हो, आपको नहीं अभी इतनी नॉलेज, बढ़ेगी कैसे? इनकी रिवीजन से। अब ये भी मेरा फर्ज क्या है, आपको हर बात समझ आ जाए। वो समझ आ रही है ना? अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम थोड़ी ना होगा। आप तो सोचते बिना मेहनत के सही हो जाती है, बिना मेहनत के थोड़ी ना होती है। अब प्रेफरेंस रियलाइजेशन को बंद करो। कितना रियलाइजेशन को बंद करो? हाँ, एक जगह लिखा था 30 दिन में सीए कर लो। अब 30 दिन में तो डिसोल्यूशन पर ये अमलगमेशन करा के दिखा दे, अमलगमेशन ही पूरा करके दिखा दे, मानजू में। जल्दी बोलो। हाँ तो ये बताओ तो सही। ओए किस साइड प्रॉफिट है? प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट यहां लिख दूं टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट प्रॉफिट। ओए टोटल बताओ सीए साहब, टोटल बताओ। तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती रही। दोबारा बोलो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट 38। वेरी गुड। ये इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा। कहां गया? हीरा बाय रियलाइजेशन कितना? सीए साहब जो पैसे बचते होंगे इक्विटी शेयर होल्डर को देके टैली करो। देखना इक्विटी शेयर होल्डर अगर पैसे बचते हैं तो ठीक है। वैसे तो इनके 160 देने ही हैं हमने अभी तो, है? मैं तो नहीं मानता।
2 बैंक 215500, 2,15,500 रुपए कैश इनको देना है। कैश में देख लो इतना कैश पड़ा है। वैसे तो कैश से निकाल कर लाते, बैलेंस में कैश से निकालना चाहिए। जो भी कैश का बैलेंस बचा हुआ है वो सारा का सारा बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाता है। तो इतना ही बैलेंस बचा हुआ है वहां पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो सीए साहब। हाँ सर, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है। सर इस क्वेश्चन का ना आप नई कंपनी भी बना दो, है ना, थोड़ा दिमाग सही चलेगा ना। अब आप सोचो नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। अब सोचने की बात है, अब सोचने की बात है। नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। हमने एसेट्स नहीं लेकर आए, हम कुछ लायबिलिटीज को नहीं लेकर आए, इसका मतलब नेचर ऑफ परचेज है। आ जाओ बुक्स ऑफ, हाँ जी बच्चे लिख दिया मैंने। ये क्या है? बैलेंस है दोनों बेटे, इसमें भी इतना बैलेंस आता है उसमें भी बैलेंस आता है, यही करना है। आखिरी में 2,15,000 रुपए बचे, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को देके खत्म किया। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, कोई दिक्कत। चलो बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, नेचर ऑफ परचेज। अब समझ में आती है बात। ये बस मेरा वैसे ही दिल कर गया बनाने का। बुक रेडीमेड ने नहीं बना रखी, पर मेरा दिल है, मेरा दिल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बनवाओ। मैं लिख देता हूं फ्री सेवा लो, फ्री सेवा। चलो सीए साहब एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड 17,20,000। चलो अब सारी एसेट्स और लायबिलिटी कौन सी वैल्यू पर, बुक पर लेनी है क्या ना, मार्केट वैल्यू पर। आओ मार्केट वैल्यू पर लेते हैं। पहले एसेट्स ले लूं क्या? लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो इसकी मार्केट वैल्यू। वाई लिमिटेड वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग 550। ओ नो, लैंड एंड बिल्डिंग 550। लैंड एंड बिल्डिंग चिल्ला चिल्ला के कह रही है मैं उसकी बुक में 4 लाख की थी, मुझे लेकर जा रहे हो, घसीट के कह रहे हो कि 450 की हूं मैं, 550 की। मैं कहा चुप, मुंह से शब्द नहीं बोलना तूने। ओके, अब नई कंपनी तो अपने हिसाब से चलेगी ना। अब अगली एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। मैंने कहा चल प्लांट एंड मशीनरी 6.5 लाख। कहती ये क्या कह रहे हो 6.5 लाख? मर्जर होता तो मुझे आप 6 लाख में लेकर जाते। मैंने कहा मर्जर होता तब ना, खरीद रहा हूं। समझ में आई बात मेरी? सुन सिर्फ चुप। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 6.5 लाख। पेटेंट 20,000। पेटेंट चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम थे वहां पर, हम 50,000 के हुआ करते थे। मैंने कहा चुप शांत। पेटेंट कितने के? 20,000 के। क्लियर? आगे कहते अगर हमारा भाई नेचर ऑफ मर्जर होता तो आज हम 50,000 के ही जाते। मैंने कहा होता तो ना, है क्या नेचर ऑफ परचेज? बोलो। गुडविल कह रही है हमें नहीं लेके जाओगे। मुझे याद पता क्या रहा है, वहां से एसेट्स आ रही है
यहाँ पे वो वाला गाना नहीं है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन सी मूवी में था वो? मैं कल दबंग में था, वो कौन सी में था शो यार? नहीं, हाँ टाइगर जिंदा है उसमें, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। हाँ गुडविल कह रही है स्वागत नहीं करेंगे हमारा। मैं कह रुक जा, बैलेंसिंग भी कराएगी तू। कह रही है मैं तो कैपिटल रिजर्व, वो जो बैलेंसिंग की फिगर थी वो तो जर्नल रिजर्व आता था। मैंने कहा वो मर्जर है पागल, अब क्या चल रहा है? परचेज। कहती अच्छा। मैं कहा रुक जा तू यहीं। ये बात हो गई। देखना एसेट्स में कुछ बता तो नहीं हुआ। एसेट्स में देख लेते हैं, लायबिलिटी तो भी आई नहीं, पहले एसेट्स में देखते हैं। एसेट्स ये तो हो गई 4-5। इन्वेंट्री कह रहे हाँ मैं 1.5 लाख के। ये अपना नाश्ते ही आ रही है, कह रही है स्वैग से होगा हमारा स्वागत। आई कह रही मैं 1.5 लाख की। मैंने कहा 1.5 लाख की। सारों को चिढ़ा रही है, कह रही देखा मुझे बुक वैल्यू पर ही ले आए। मैं कहा पागल बुक वैल्यू पर नहीं, मैंने अज्यूम किया है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ये भी मार्केट वैल्यू ही है। बोलो हाँ, बोलो स्वैग से करेंगे इनका स्वागत। बोलो इन्वेंट्री। बेटे ये कौन सी वैल्यू लिख रहा हूं? ये चिढ़ा रही है दूसरों को, कह रही है बुक वैल्यू लिख रहे हैं। कौन सी वैल्यू है ये? मार्केट वैल्यू। आ गई। ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? 180। कैश, ओ नो ये तुम लाए ही नहीं थे। कैश कह रहे मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। मैं कहा नहीं बेटे तू कहां आ रहा है, तेरे को तुम लेके ही नहीं आए। कह रहे क्यों नहीं लेकर आए? मैं कहा याद है। कह रहे क्या याद है मुझे? मैंने कहा लाइन को पढ़। एक्सेप्ट कैश। बेचारा रो पड़ा, कह रहे मुझे छोड़कर जाओगे? मैं कहा हाँ तू जा। बोलो एसेट्स आ गई, अब लायबिलिटीज को लेते हैं। आओ बेटे लायबिलिटी। शेयर कैपिटल। मैंने कहा तो तुम पहले भी नहीं आती थी, छोड़ना तू दोनों में नहीं आती। रिजर्व सिर्फ कहते मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। मैं कहा बैठा रहे। क्यों? जल्दी बोलो क्यों? बेटे नेचर ऑफ मर्जर थोड़ी ना है, परचेज है। ये चलता था हमारे साथ, पता है ना आपको कब चलता है ये? नेचर ऑफ मर्जर में। कह रहे मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा पहले देख लेता तू है कौन कौन। कैपिटल रिजर्व नहीं जाओगे, P&L नहीं जाओगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं जाओगे। कह रहा मैं 5,000 की लाइबिलिटी हूं। मैं तू तो जाएगा, तेरे को तो भरना पड़ेगा। हाँ या ना? लाइबिलिटी तो लेके जाए, हम सारी लेके आए हैं लाइबिलिटी। उन्होंने तो भरी ही नहीं कोई लाइबिलिटी, उन्होंने एक ही लाइबिलिटी भरी है। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। नहीं याद आया? हाँ चलो, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी टू वर्कमैन कंपनसेशन। वो कह रहे ये तो रिजर्व है। मैं कह ये रिजर्व नहीं है, लाइबिलिटी है। सिर फूट गया किसी का, पैसे देने हैं ये। याद है ना वर्कमैन कंपनी, किसी का सिर फूट जाता है उसको देने पड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां तक बात होगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग कह रही है हम तो चलेंगे ही चलेंगे। मैं कहा हो कौन तुम, देखो तो सही। उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई, कह रहे हम डिवेंचर है। ये तो ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा जैसे वो मुस्लिम पर्दा करते हैं ना, ऐसे ऐसे बुर्का ऐसे। लॉन्ग टर्म बोरिंग, तुम कौन हो पर्दे के पीछे? अच्छा पर्दा उठाओ। पर्दा उठाया, नहीं तेरे डिवेंचर। ओ नो ये तो डिवेंचर है। हम ऐसे ही जानते थे, शक्ल दिखा देते ऊपर ही। आप मुझे एक बात बताओ, ये मैं ऊपर ही पर्दा उठा देते तो हमें इधर पंगा थोड़ा पड़ता। वहां देखा हमने कहा लॉन्ग टर्म बोरिंग, डर ही गए हम। नीचे आके देखे तो डिवेंचर अपने घर के आदमी है। 2 लाख डिवेंचर कह रहे हम चलेंगे, ये 2 लाख में चलेंगे। मैं कहा चुप रहे, देख लू पहले तो ये मार्केट वैल्यू पे लेके जाना है मैंने तो। कह रहे देखो ना 2 लाख ऑफ 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड। हम 2 लाख की लेकर आए हैं उनको। हमने अपने 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, 2 लाख की वो थे।
नहीं समझ आई। मान लो मैंने 2,20,000 के डिवेंचर इशू करते, तो हम कितने में लेकर आते उनको? 2,20 पर। नहीं समझे? बोलो, पक्का ना? डरा रहे हो वैसे। टू डिवेंचर होल्डर, वो कह रहे अब हमारा नाम नहीं लिखोगे 7% डिवेंचर। मैंने कहा यार मर्जर नहीं है, खरीद के ला रहा हूं, उसका डिवेंचर उसका था, तू हमारे लिए तो होल्डर है तू अभी। कह रहे अच्छा कमाल हो। मैंने कहा हाँ कमाल है। 2 लाख। मैंने कहा और कौन है यार दुखी कर रखा है तुमने? ओके, ट्रेड पेबल, ये तो आए बिना बुरके के है, इसे तो हम जानते हैं, ये तो हम लेंगे। टू ट्रेड पेबल, मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन ने कह रखा है कि इसको 10% कम देने हैं ज्यादा देने ना, तो यही मार्केट वैल्यू है तेरी। टू ट्रेड पेबल 1,20,000। अदर लाइबिलिटी नाच रही है, कह रही है हम भी जाएंगे। आप क्या कहोगे? दरवाजा बंद कर बाहर, यहां से बात समझ में आ रही है ना? वाई लिमिटेड दरवाजा बंद करेगी बार बार। तुम नहीं कह रहे क्यों? तुम अपनी जाओ डेट लिमिटेड के पास, हम लेके नहीं आए आपको। जब भी तो नेचर ऑफ मर्जर परचेज बना, अगर यही आ जाते तो नेचर ऑफ मर्जर ही बन जाना था। बोलो हाँ। पता है नेचर ऑफ मर्जर दो जगह से पता चलता है कि नहीं बना। एक तो इससे जो नहीं आई, और दूसरा कैश पेमेंट की है। मैंने करवाया था, पीसी कैश में नहीं होना चाहिए। गधो कैश में पीसी दिया है ना, इसलिए ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं है। कह रहे अच्छा हमें नहीं लाओगे? मैं कहा नहीं, हम नहीं बुलाएंगे तुम्हें। ऐसे बोलो स्वागत नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। सारी लायबिलिटीज होगी। टू बिजनेस परचेज, फ्री सेवा ही महंगी पड़ गई है, 17,20,000। डिफरेंस क्या होगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? देखते हैं क्या हुआ। कैपिटल रिजर्व पक्का ना? टू कैपिटल, बोलो ना। कैपिटल रिजर्व 4,95,000। लिक्विडेटर को पेमेंट करें। अब बड़े ध्यान से करना, लिक्विडेटर ऑफ वाई कौन है? जेड है ना, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको 17,20,000 रुपए दो। और हमने क्या क्या पे किया है? टू कैश, एक तो कैश दिया, ये अपने घर में खुद बांटेंगे, हमें क्या मतलब? ये कहेगा मैं प्रेफरेंस को दूंगा, मैं देना होगा तूने यार, हमसे कैश पकड़ अपने आप देता रही हो, वो पुरानी कंपनी ने अपने आप सोचेगी। घर पे प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से पूरी बात क्लियर कर रहा हूं, इतना मैं बाकी क्वेश्चनों में नहीं बोलने वाला। हाँ, मुर्गी अपनी जान से की, खाने वाले को मजा नहीं आया, तुम्हारा वो हाल है। मैं यहां बोल बोल के थक जाता हूं, ये रिवाइज ही नहीं करते कुछ नहीं। 40,000 और 1,60,000, 2 लाख। और हमने क्या दिया इनको? हमने प्रेफरेंस शेयर दिया 9% प्रेफरेंस शेयर 4 लाख रुपए के। सर ये बांटोगे नहीं आप? उनके घर के बांटेंगे, हम क्यों बांटेंगे? हमने तो दे दिया उसके शेयर होल्डर को, उनके घर के अपने बांटते फिरेंगे। बांटा नहीं था क्या अभी कंपनी बंद की थी तब? तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 4 लाख। ध्यान से यहां पर टू इक्विटी शेयर गलत, ये तो दिमाग लगाने वाली बातें थी। 11,20,140 रुपए का एक शेयर दिया हमने, 40 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 11,40,000 डिवाइड बाय 140 कितने शेयर हो गए? डिवाइड बाय 140 कितने हो गए? शेयर कितने हो गए? 8,000। तो 8 लाख कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। कहा समझ में आई बात? ये तो बहुत दुखी वाली बात है सर। बेटे प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी, लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बार मेहनत करनी होगी। आगे सिक्योरिटी, इसके बाद बेटे जल्दी जल्दी जो स्टेप मैंने बनाए थे ना, वो स्टेप याद कर लो, लगभग उसी में से कवर हो जाएगा सब कुछ। कॉन्ट्रा चेक करो, कोई कॉन्ट्रा है?
बोलो ना, नहीं, कोई कॉन्ट्रा नहीं है, कोई कॉन्ट्रा नहीं है। कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट है, पता कौन सी? डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की है। डिवेंचर होल्डर को हमने 2 लाख रुपए के डिवेंचर दिए हैं, 2 लाख रुपए के 7% डिवेंचर दिए हैं, 100 रुपए वाले। फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड 105 रुपए, और डिवेंचर को 105 रुपए का समझा गया है। तो मुझे बताना कितने डिवेंचर इशू किए हैं हमने इन्हें, बोलो ना। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 कितने परसेंट डिवेंचर दिए हमने इन्हें? 7% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने 2 लाख रुपए के डिवेंचर डिवाइड बाय 105, कितने डिवेंचर दिए हमने इन्हें? हैं? यार मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कि इसे कहने का मतलब पता क्या है, कि हमने ना उन्हें 2 लाख रुपए वाले डिवेंचर 105 वाले दे दिए, मतलब 2,10,000 रुपए के डिवेंचर बन गए। मुझे ऐसा लगता है इससे इंपैक्ट कहां कहां आएगा। 2,10 के अगर डिवेंचर बन गए, यार ये डिवेंचर होल्डर ना यहां पर 2,10 के करो, 2 लाख के बजाय। मार्केट वैल्यू 2,10 है उसकी, हमने 2 लाख रुपए वाले डिवेंचर इशू कर दिए, तो आपका जो कैपिटल रिजर्व है ना ये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 4,85,000। मैं गलत कर गया, ये मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए वाले डिवेंचर इशू कर दिए, फेस वैल्यू है उसकी 2 लाख, मतलब हमने 2 लाख रुपए वाले डिवेंचर इशू कर दिए। 2 लाख डिवाइड बाय 100, कितने डिवेंचर इशू कर दिए हमने? 2,000। 5 रुपए प्रीमियम है, 10,000, 2,10 के डिवेंचर। मेरी बात समझ में आ गई? डिवेंचर होल्डर्स, देखो बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस तो होने वाला है ही नहीं। मैं सिर्फ मेहनत करके आपको समझा सकता हूं, लेकिन एक मेहनत आपसे बहुत जरूरी है। हो गया? और कोई चीज बात थी और सोच याद करोगे क्या थी? अब कोई एक्सपेंसेस उनके हमें पे करने पड़ गए हो तो बताएं। तो देखिए कोई इनके एक्सपेंसेस पे, ये वाली बात तो हो गई, 10,000 आपको पे करने पड़ गए, याद है? 10 आपको पे करने पड़ गए। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, वो कह रहा है यहां तो पी एंड एल आता था, मैंने कहा मर्जर में आता था मूर्ख। टू कैश कितने रुपए? 10,000। आगे स्टैच्यूटरी रिजर्व, यहां कोई ऐसी बात है नहीं और ना ही मैंने आपको अभी तक सिखाई है, ये बात होगी यहां तक बात। अब अगर यहां गुडविल आ रहा है और ऊपर कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हां, दोनों गुडविल आ रही होती फिर तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। यहां पर क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000। बोलो मैं अच्छा? हां जी बोलो, हम अच्छे हैं। फ्री सेवा महंगी थी, कर तो मैं और भी सकता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। पता क्यों? बैलेंस शीट बनवा सकता हूं इसकी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, सेवा में ज्यादा सेवा भाव हो जाएगा यार, आगे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर सेवा करेंगे। बनवा दूं क्या? देख लो, फिर मैं बार बार ताने तो मारूंगा ही, फ्री सेवा हो रही है ये, बिना पैसों की सेवा है ये। दिल बड़ा दुखता है, फिर भी बना रहा हूं। बैलेंस शीट, आपका भी दिल दुख रहा होगा, मेरा भी दिल दुख रहा है, लेकिन फिर भी काम करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, ओ नो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड,
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बुरका डाल दो इनको, बुरका बुरका बुरका। आप मेरी बात समझ में आ गई? ये बुरका डाल दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद। यार ये नॉन करंट लायबिलिटीज, ये तो लिखा ही नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, मैं करंट लायबिलिटी में बुरका नहीं डालने वाला, इसमें जो भी आएगा। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल बुरका डाल दूं, इनटेंजिबल बुरका डालूं। अब तो समझ में आ गई होगी आपको, ये बढ़िया वर्ड निकल गया, बुरका डाल दो। ठीक है। करंट एसेट्स, दुखी हो गई बुरका डाल डाल के, एस बिना बुरके के आएगी अब जो भी आएगा। नोट्स टू अकाउंट्स, बुरके के पीछे। नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चार बुरके डाले थे हमने, है ना? 5 डाले हैं, चौथा कौन सा है? हाँ, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ये लो सीए साहब, करते हैं शुरू। इन एंट्रियों को देखो, इस जेड लिमिटेड की कोई अपनी बैलेंस शीट तो दी नहीं हुई, अगर दी होती तो मैं उसमें जोड़ता रहता। सीधा सा यही एंट्रियां हुई हैं। बिजनेस परचेज तो कैंसिल हो जाएगा, लिक्विडेटर भी कैंसिल हो जाएगा। आगे आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। चलो बुरके में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कितने कितने रुपए है? 550 और 650। ठीक है, आगे चलो। पेटेंट 20, पेटेंट 20, पेटेंट इंटेंजिबल में डाल दो 20,000। पेटेंट के बाद इन्वेंट्री 1.5 लाख, ट्रेड रिसेबल 180 बिना बुरके के। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कितने कितने रुपए इन्वेंट्री? इन्वेंट्री 150, ट्रेड रिसेबल। आगे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में $4,85,000। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है, क्लियर ना? तो ये करंट लायबिलिटीज में चलते हैं, बिना पुर्दे, वो बिना बुरके के। वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए है? 5,000। डिवेंचर होल्डर 210, ये तो कैंसिल हो गई हैं। ट्रेड पेबल 120, ठीक है बच्चों। ट्रेड पेबल के बाद यहां तक बात हो चुकी है। देखो ये अभी डिवेंचर के नीचे बात हो जाएगी, बिजनेस परचेज कैंसिल हो चुका था। लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट खत्म हो गया। कैश 2 लाख गया, 9% प्रेफरेंस शेयर हो गए 4 लाख के। पहले तो शेयर कैपिटल में 9% प्रेफरेंस शेयर कितने के है? 4 लाख के। एक मैं कैश का भी शेड्यूल बना लेता हूं, छठा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो कैश कितना चला गया, 2 लाख चला गया, माइनस में है। आगे इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख 20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए है, 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000। आगे सीए साहब, डिवेंचर होल्डर तो खत्म हो गया। 7% डिवेंचर 2 लाख, प्रीमियम 10,000। 7% डिवेंचर, 7% डिवेंचर कितने बच्चे, 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। आगे चलो, गुडविल, गुडविल तो खत्म हो गई। कैश 10,000 रुपए कम हो गया और 2,30 हो गया, 2,10 हो गया। आगे कैपिटल रिजर्व 10 का कम कर दूं, सभी पर्दों का टोटल देखो, पर्दों का टोटल हो गया 12 लाख रुपए कैपिटल। चलो पर्दे में 12 लाख रुपए, जहां बाहर निकलोगे ये पर्दा डाल के निकलना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बुरखा डाल के निकलना। रिजर्व एंड सरप्लस 475 कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 8,05,000। तुम भी बुरका डाल के, किसी को पता ना चले कौन है अंदर, 8,05,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग बुरके में 2 लाख। आगे 6, 5, 11, 12 लाख रुपए टेंजिबल एसेट्स। आगे इंटेंजिबल एसेट्स 20,000 रुपए। ठीक है बच्चों। आगे ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया 2,10 नेगेटिव में, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। ऊपर लिख देता हूं करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन से नंबर बुरका है, 6 नंबर बुरका। कितना, वैसे ऐसे लिखते नहीं है ऊपर नीचे, कितना आया, 2,10,000। हमारी बैलेंस शीट टैली हुई। मैंने ये फ्री सेवा की आपके लिए, बोलो मैं कितना अच्छा हूं, फ्री सेवा करता हूं, बोलो ना हाँ। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे, सर अगला क्वेश्चन आज ही कराओगे, नहीं अगली क्लास में। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय बच्चों। लेकिन देखो बिना रिवीजन कुछ भी नहीं होने वाला, आपको रिवीजन करनी होगी। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।